बोल बोल। मैं बबलू पापा, शर्मिली शर्मा के कह रही है उसे रिश्ता मंजूर है। चुप, भगवान के लिए चुप करो। मैं यहाँ मेमना बना खड़ा हूँ और तुम हंस रहे हो। अरे कुछ बोलो ना इस इंस्पेक्टर को प्लीज। निरीक्षक महोदय, हम कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद आपका कि आप इन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी इतनी सुंदरता से निभा रहे हैं। धन्यवाद आपका कि आपने ईमानदारी दिखाई और रिश्वत नहीं दी। धन्यवाद आपका कि आप पशुओं से प्रेम करते हैं। जी, धन्यवाद आपका कि आप धूप में इतना कठिन कार्य करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे शहर का यातायात बिल्कुल ठीक रहे। आप जैसे अद्भुत और ईमानदार मनुष्य को हम धन्यवाद ही कह सकते हैं निरीक्षक महोदय। पहली बार किसी ने मेरी ईमानदारी को पहचाना है। अच्छा लगा, आपकी बात दिल को छू गई। लेकिन आप लोग इसके क्या लगते हो? हम नहीं लगते हैं, ये हमारे लगते हैं। ये बबलू पापा हैं, हमारे जीजा जी। नेक व्यक्ति है। हाँ, थोड़े नटखट अवश्य है, किंतु है भले व्यक्ति। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। जी, हम ये सारे पेपर्स फिर से बनवा लेंगे। आप लोग भले लग रहे हैं, इसलिए आपके जीजाजी को छोड़ रहा हूं। खड़ा हो जा। थैंक यू। थैंक यू नहीं, सीख अपने सालों से बात करने का तरीका। अब चालान भर और अपनी गाड़ी ले जा। ठीक है। राम चौधरी। जी सर। ये रहा आपका बम्पर और ये दूध की बोतल। ये तो खाली बम्पर है, मेरी गाड़ी कहाँ है? बाकी की गाड़ी वहां खड़ी है, बम्पर आपका टूट गया है। और ये लो, इसका ख्याल रखना। अरे पकड़ो। हाँ। और टाइम टू टाइम दूध पिलाना। चलो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम अब मेरे खटारा स्कूटर पे आना और मैं गाड़ी में जाऊंगा। चलो चलो चलो, मैं चालान भर के आता हूँ। हेलो जी बबलू पापा। पापा जी, बबलू के पापा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये तो अत्यंत विचित्र वाहन है। हाँ, हमारा महेश पुत्र तो हमारी बात मानता था, ये तो ढीठ है। वाहन, प्रभु की बात मानो, सीधे सीधे चलो। वाह, बलदेव कपूर कमाल है। एसी गाड़ी में ठाठ से घर पहुंच गए और वो आ रहे होंगे खटारा स्कूटर पे धक्के खाते हुए। तुझे बदला लेना तो खूब आता है बलदेव कपूर। अरे ये क्या कर दिया? तुम्हारी बीवी ने आगे से गाड़ी ठोक दी, तुमने पीछे से। अरे क्या चाहते हो? मुझे बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मार दो मुझे, बम से उड़ा दो मेरी गाड़ी, तोड़ दो पूरा घर। हाँ, बबलू के पापा। हाँ, शर्मिली मिल गई। दीदी छोटी पूछना चाहती है, शर्मिली आप कैसी हैं? कोई मुझसे भी पूछ लो, मैं कैसा हूँ। कैसी हो शर्मिली? बबलू पापा, आप तो अत्यंत खुश लग रहे हैं। तुम्हारी बबलू पापा, हमने तो आपके वाहन से कहा था ठीक तरह सीधा सीधा चले और यहाँ आके रुक जाए, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। बड़ा ठीक है आपका वाहन। ये मेरी गाड़ी है, इसे मैं चलाऊंगा। और तुम ध्यान से सुनो, खबरदार आज के बाद तुम दोनों में से कोई भी मुझे तेरी गाड़ी के नजदीक नजर आया। क्षमा। मेरी जिंदगी के ग्रहण मेरे को मारना चाहते हैं। हट जाओ आगे। अरे हटो। अरे
घुमाने नहीं ले जाएंगे? बबलू पापा के ये वाहन को हम छू भी नहीं सकते। प्रभु छोड़ दीजिए, वो नाराज हो गए। दीदी छोटी का बड़ा मन है इस वाहन में घूमने का। और दीदी बड़ी का भी। हाँ नहीं नहीं इरावती नंदिनी, हम इस वाहन में घूमने का तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम इस वाहन में बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस वाहन को हम हाथ नहीं लगा सकते। बबलू के पापा ने अभी अभी इस वाहन को ठीक करवाया है। मामी जी। बबलू पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बबलू पुत्र? मैं यहाँ गाड़ी के मजे ले रहा हूँ, आप भी आइए। किंतु बबलू पुत्र, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि आपके पिताश्री ने हमें इस वाहन को हाथ लगाने से मना किया है। हाँ। किंतु बबलू पुत्र, दीदी छोटी के मन में एक सुझाव आया है। यदि आप द्वार खोल दें तो हम बिना हाथ लगाए अंदर बैठ जाएंगे। अति अद्भुत, अति अद्भुत। इरावती नंदिनी, पहली बार हमारे स्वामी के अलावा और किसी का भी बलाई लेने का मन कर रहा है। तो लीजिए ना। हम बलाई तो सिर्फ स्वामी की ही लेंगे। ठीक है मामी जी। दीदी बड़ी का बड़ा मन कर रहा है शीतलहर खाने का। हो दीदी छोटी का भी बड़ा मन कर रहा है संगीत सुनने का। चित्रगुप्त जी, जब पत्नी किसी कार्य में व्यस्त होती है तो पति को कितनी शांति मिलती है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। हमारी तो दोनों व्यस्त है, सोचिए कितनी शांति मिलती होगी। चित्रगुप्त जी, चलिए इस शांति का लाभ उठाते हैं और थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। मुझे आपको एसी और म्यूजिक चलाना आता है। ये रही चाबी। अति अद्भुत, चलाओ। हाँ, बबलू पुत्र तो बड़ा बुद्धिमान है। अच्छा मम्मी, मैं जा रहा हूँ। अगर पापा उठ गए तो गुस्सा होंगे। ठीक है बबलू पुत्र, तुम जाओ। हम थोड़ी देर और इस वाहन में बैठकर इस वाहन की सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। अति आनंदमय है ये अनुभव। माते, दीदी बड़ी का तो इसी वाहन में विश्राम करने का मन कर रहा है। हाँ, दीदी छोटी का भी। तो विश्राम कर लेते हैं। वाह, आज अपने ऑफिस जाऊंगा, नई गाड़ी का रौब झाड़ूंगा, सब देखेंगे नई गाड़ी का टशन ही कुछ अलग होता। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों गाड़ी के अंदर क्या कर रही हो? बबलू के पापा कल रात बिना हाथ लगाए आपके वाहन में बैठे थे। हाँ, और दीदी बड़ी बताना चाहती है कि हमने शीतलहर और सुगम संगीत का अद्भुत आनंद लिया। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हम बाहर आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि द्वार पर हाथ लग जाता, इसलिए। क्योंकि आप ही ने तो मना किया था हाथ नहीं लगाने को। इसका मतलब सारी रात एसी चलता रहा गाड़ी के अंदर। शीतलहर? हाँ।
तो इसकी बैटरी और पेट्रोल सब खत्म हो गया होगा। हाँ, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। ये देखो, कर दिया बेड़ा गर्क मेरी कार का। ये तुम्हारी पत्नियों ने किया है, रात भर एसी चला के सोती रही गाड़ी के अंदर। प्रिय, ये क्या कर दिया आपने? स्वामी, आप भी ऐसा कह रहे हैं? हमने क्या किया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। दीदी बड़ी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ, दीदी छोटी ने भी कुछ नहीं किया। हो जो किया मैंने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आप तो बहुत भोली हैं। पहली बार सोचा था नई गाड़ी लेके ऑफिस जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो ये पतीले जैसा हेलमेट और ये स्कूटर खटारा, यही मेरी किस्मत है। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं जब ऑफिस से वापस आऊं मुझे मेरी गाड़ी ठीक चाहिए, बिल्कुल ठीक। गाड़ी खराब कर दी, खटारा स्कूटर कुछ नहीं छोड़ा। ये तुमने कल गिराया था, ये भी नहीं चल रहा। बस मैं मरूंगा मैं आज। बबलू पापा, क्या है? आपका सुरक्षा मुकुट तो उतार कर जाइए। मैं यही पहन के जाऊंगा, तुम्हें कोई तकलीफ है? अपने काम से काम रखो। स्वामी, जो भी हुआ है हमारी गलती की वजह से हुआ है। हम वचन देते, हम बबलू के पापा का वाहन ठीक करवा के ही रहेंगे। नहीं प्रिय, आप नहीं प्रभु, मना मत कीजिए। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि एक बार तो हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दें आप। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है देवियों, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद। चले। चलते हैं। अब दीदी छोटी पूछना चाहती है कि ये वाहन बबलू पापा तो नहीं चला पाए, तो फिर हम कैसे चला पाएंगे? और इस वाहन को वाहन ठीक कराने वाले के पास कैसे लेके जाएंगे? नंदिनी, हम समझ गए माते। हम चाहते हैं कि ये वाहन चलने लगे और ठीक करने वाले तक पहुंच जाए। तथास्तु। कितना ट्रैफिक है यार। माते, इतने सारे वाहन, वो भी एक साथ खड़े हुए हैं। अब हमारा वाहन यहाँ से कैसे जाएगा? हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्यों ना हम इस वाहन को उड़ा के लेकर जाएं? किंतु माते, दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं कि हमें किसी ने उड़ते हुए देख लिया तो? वो तो है, हमारे पीछे कोई है नहीं और आगे आसपास वाले सब आगे देख रहे हैं, तो अगर हम उड़ के जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हो तो हीरावती समझ गई। दीदी छोटी चाहती है कि ये वाहन उड़ने लगे। तथास्तु। अरे ये तो कार उड़ रही है यार हवा में। ये पक्का एलियन होंगे। दीदी छोटी कहना चाहती है कि स्वयं तो हम बहुत बार उड़े हैं, किंतु धरती के वाहन में उड़ने का आनंद ही कुछ और है। ओह, अति अद्भुत आनंद आ गया माते, अति अद्भुत आनंद आ गया। हो हीरावती, नंदिनी, वो देखिए
सामने से कांतीलाल, देवीलाल, निराली और सुनीता भी आ रहे हैं। ये मनुष्य ना तो पृथ्वी पर चैन से रहने देते हैं, ना आसमान में। हम जाएं तो जाएं कहाँ? उठ जा मेरी डिगरी, मेरी चिड़िया, आज टूरेगी ऊपर आसमान में मेरी तितली। माय नेम इज डॉक्टर बूचा। मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा। आप उड़ेगी, पीठ हो जानू मेरी एरोप्लेन। जल्दी से चल जा। बूचा, मम्मी क्या छे तू? मम्मी क्या छे? मम्मी तुम का? अरे मम्मी मैं हूँ तो मम्मी। अरे बूचा, रुको रुको मम्मी, होल्ड, स्टॉप स्टॉप। हाँ मम्मी। ओ बूचा, जब देखो तो ये पंखा लगा के गाड़ी उड़ाता रहता है, घर के सारे पंखे गाड़ी में फिट कर देता है। आखा दिन कार कार कार। अभी तू अपना सेहत का ख्याल तो रखो। हाँ, मम्मी अभी तुम जाओ, मेरे को कार उड़ाने दो। अच्छा ये पजामा बाद में बदली कर देना, मैंने इलास्टिक बदल दिया। हाँ समझी गई। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं आप ये सब फिर ये भी। मम्मी अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ। हाँ मैं जाती हूँ। तुम पंखा हिलाते जाओ। हाँ चलो। हाँ। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमें किसी मनुष्य से पूछना होगा कि इस वाहन के लिए विद्युत और पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। माते, दीदी छोटी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्या क्यों ना हम इंद्रदेव से विनती करके इसमें विद्युत भरवा दें? हो, अति अद्भुत, अति अद्भुत। हे इंद्रदेव, कृपया करके हमारे इस वाहन में विद्युत भर दें। इसमें विद्युत खत्म हो गई है। इंद्रदेव, इंद्रदेव। कोटि कोटि धन्यवाद इंद्रदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। इंद्रदेव, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि इसमें पेट्रोल नामक पदार्थ समाप्त हो गया है। क्या आपका कोई बादल पेट्रोल बरसाता है? हमारे पास केवल जल है। पेट्रोल नामक ईंधन लेने के लिए आपको पृथ्वीलोक ही जाना होगा। चलिए माते, पृथ्वीलोक। तथास्तु। दिल थाम कर बैठिए दिल्ली वालों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी और साथ साथ आपके दिल और दिमाग में खलबली मचा देगी। आज दिल्ली वालों ने अपनी आंखों से देखी हवा में उड़ती एक कार, जिसको चला रही थी एक नहीं, दो नहीं, तीन औरतें। बबलू आया मम्मी। प्रभु, माता धुमोरना और हमारी दोनों पत्नियां कहाँ रह गई? हमें चिंता हो रही है। आशा करते हैं कि सब ठीक हो। चिंता चित्रगुप्त जी हमें तो पूरे शहर की हो रही है। आशा करते हैं पूरा शहर ठीक रहे। दिल्ली में उड़ती दिखी एक कार